इसके बाद में अगली बात हम करेंगे अहोम जनरल लचित बोरफुकन की स्टैच्यू के बारे में, जिसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर ने असम में किया। इस स्टैच्यू को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वैलर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर मुझे गट फीलिंग है सवाल आएगा, तो अपने को याद रखना है स्टैच्यू ऑफ वैलर किसकी स्टैच्यू को नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है अहोम जनरल लचित बोरफुकन की स्टैच्यू को। ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है और ये 125 फीट हाई है, 125 फुट ऊंची ये प्रतिमा अहोम जनरल साहब की, जिसको नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ वैलर। इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया। ये जो प्रतिमा है असम का जोरहाट जिला है, जहां पर इन जनरल्स को, ये जो जनरल साहब थे इनको दफनाया गया था, उनकी ब्यूरियल साइट पर ही जो है इसका इनॉग्रेशन किया गया। 2022 में इसके इनॉग्रेशन के स्टोन को उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे कोविंद साहब, उन्होंने इसको रखा था और फाइनली अभी स्टैच्यू बनकर तैयार हो गई है और अब इसको स्टैच्यू ऑफ वैलर का नाम देकर इनॉग्रेट किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि ये जो अहोम जनरल लचित बोरफुकन है, इनकी 125 फुट ऊंची इस ब्रॉन्ज की स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ वैलर क्यों बोला जा रहा है। इसकी वजह यह है कि मुगलों ने असम के ऊपर लगभग 17 हमले किए थे। आखिरी जो डिसाइसिव बैटल हुई थी, जिसमें मुगल्स और उस वक्त के जो असम के रूलर हुआ करते थे अहोम्स, उनके बीच में एक डिसाइसिव नेवल बैटल हुई थी जिसका नाम है बैटल ऑफ चराईघाट। उसमें इन्होंने जो लीडरशिप शो करी थी, उसके चलते मुगल नेवी को लिटरली वाइप आउट करके रख दिया था। मुगल नेवी इस तरीके से खत्म हुई कि उसके बाद में मुगल्स ने असम के ऊपर कभी हमला करने के बारे में सोचा नहीं, प्लस नेवी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इतने कमजोर हो गए थे कि उन्होंने फिर कभी नेवल एक्सपीडिशन नॉर्थ ईस्ट में करने का ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाया। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी नेवी पे काम नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मगर एक डिसाइसिव जो आप कह सकते हैं हार उनको मिली थी, उसके चलते मुगल्स का एक्सपेंशन नॉर्थ ईस्ट में फिर नहीं हो पाया और उसके लिए बैटल ऑफ शराई घाट में अहोम जनरल लचित बोरफुकन ने जो एक्सेम्पलरी वैलर दिखाया था, वो एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल रीजन है और उसी के चलते इस पर्टिकुलर स्टैच्यू को स्टैच्यू ऑफ वैलर का नाम दिया गया। पहले स्टैच्यू देख लीजिए, इस तरीके से ये दिख रही है, 125 फीट की है, ब्रॉन्ज की प्रतिमा है। अब जैसा कि मैंने कहा कि ये इनको जो है लचित बोरफुकन साहब को जाना जाता है 1661 में, 1671 में एक बैटल, जो डिसाइसिव बैटल लड़ी गई थी, नेवल बैटल हुई थी मुगल फोर्सेस के बीच में और अहोम किंगडम के बीच में, जिसको बैटल ऑफ शराई घाट के नाम से जाना जाता है। उसमें अपनी एक्सेम्पलरी लीडरशिप के चलते इनको जो है याद किया जाता है। इस बैटल में इसको एक तो आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नेवल बैटल्स के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है और जिस तरीके की स्ट्रैटेजी इसमें इन्होंने अहोम्स ने अपनाई थी, जिस तरीके की लीडरशिप लचित बोरफुकन ने दी थी, उसके चलते मुगल्स की नेवी, मतलब मुगल्स हारे थे वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मुगल्स की नेवी वाइप आउट हो गई थी, लिटरल वाइप आउट हो गई थी। इस तरीके की राउटिंग जो है इंडियन नेवल हिस्ट्री की बैटल्स में जनरली सुनी नहीं गई थी इसके पहले, और इसके बाद भी काफ़ी वक्त तक इस तरीके की जो है एक्सेम्पलरी नेवल बैटल आपको देखने को ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती। तो ये अपने आप में एक इंस्पिरेशनल फिगर रहे हैं। असम में इनको बहुत ज़्यादा वेनिरेट किया जाता है, असम में इनको बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है। अब जैसे जैसे इंटरनेट के चलते और बाकी चीज़ों के चलते भारत के अलग अलग हिस्सों के हीरोज़ को के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती जा रही है, तो उनको मेन स्ट्रीम करने के लिए उनके बारे में पूरे भारत को पता चले, सरकार इस तरीके की योजनाएं चला रही है, उनकी स्टैच्यूज़ बनाती है और इनको इनॉग्रेशन वगैरह होते हैं। तो उसी के तहत में लचित बोरफुकन की ये जो स्टैच्यू है इसका इनॉग्रेशन किया गया। साथ ही साथ ये अपने आप में एक इंस्पिरेशन रहे हैं बिहाइंड स्ट्रेंथनिंग इंडियाज नेवल फोर्स एंड रिवाइटलाइजिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एंड क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद इट ड्यू टू हिज ग्रेट नेवल स्ट्रैटेजीज। तो क्योंकि इन्होंने ये अपने आप में बहुत, आप कह सकते हैं एक बहुत ज़बरदस्त नेवल कमांडर थे, इन्होंने ना सिर्फ शराई घाट की लड़ाई में बड़ी एक्सेम्पलरी अपनी लीडरशिप शो करी थी, इसके अलावा भी इनकी जो नेवल स्ट्रैटेजीज थी उसके चलते अहोम किंगडम में, असम के लोअर इलाकों में, अपर इलाकों में, गुवाहाटी के ऊपर नीचे जहाँ पर भी आपको आना जाना था, ब्रह्मपुत्र में इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इनलैंड वाटर की मदद से आपने बढ़िया कंडक्ट करके बना के रखा हुआ था और उसका काफ़ी इस्तेमाल जो है फिर इफेक्टिवली किया गया था अहोम्स के द्वारा अपने किंगडम को सुचारू रूप से चलाने के लिए। अब इनका जो ये विजन था, इस पूरे विजन से एक इंस्पिरेशन लेकर भारत ने भी अपनी नेवल फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करने के प्रति जो है कदम उठाए हैं, प्लस अपने जो इनलैंड वाटरवेज हैं, इनलैंड ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके उतना स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझकर उनका जितना हो सके उतना यूज़ करने के लिए भी जो है एक इंस्पिरेशन इनको बनाया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मगर इनको कुल मिलाकर मेन स्ट्रीम किया जा रहा है ताकि भारत के बच्चे को इनके बारे में पता चले और वो इनसे इंस्पिरेशन ले सके।